अभी सीमा हैदर के प्यार का किस्सा खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और कहानी सामने आ गई है, जिस कहानी में देश पार प्यार है, शादी है और खूब सारा सिर फुटअव्वल है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। सीमा और सचिन के प्यार के बीच बांग्लादेश की जूली और हिंदुस्तान के अजय की भी कहानी अब खूब चर्चा बटोर रही है। ये कहानी मुरादाबाद की है, जहां एक बांग्लादेशी महिला जूली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की तरह बांग्लादेश से अपनी 11 साल की बेटी के साथ आई, जिसके बाद मुरादाबाद के अजय से लव मैरिज की। लड़की ने पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी की, फिर उसके बाद वीजा बढ़वाने के बहाने अजय को अपने साथ बांग्लादेश ले गई और वहां अजय के परिजनों को उसकी खून से लथपथ तस्वीरें भेजी गईं, जिसके बाद अजय की मां थाने भी पहुंची। ये तो थी अब तक की कहानी। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। मामला पढ़ने के बाद हमारी टीम ने एफआईआर की कॉपी में दिए गए नंबर पर बात की, ताकि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। जब हमारे सहयोगी कृपाशंकर झा ने नंबर पर कॉल किया तो पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने मैसेज डाला तो उसके जवाब में कॉल आया और खुद अजय ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और पूरा मामला पति और पत्नी के बीच की लड़ाई का है। लड़ाई के दौरान वो गिर गए थे और उनके सिर में चोट आई थी। वही फोटो उन्होंने अपनी मां को भेज दी, जिसके बाद ही बवाल मचा। वैसे अजय का दावा है कि वो जल्द ही घर लौट रहे हैं। इसी के साथ पुलिस की तरफ से भी आधिकारिक बयान सामने आ गया है। सुनिए पुलिस की तरफ से पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई। देखिए, थाना सिविल लाइन में एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसके द्वारा बताया गया था कि उनका बेटा है अजय सैनी, करीब 24 साल की उम्र है। वो किसी जूली नाम की लड़की के साथ में यहाँ से कहीं चला गया है और इसकी जांच क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन और इंस्पेक्टर एलआई के द्वारा की गई, जिसमें जानकारी मिली कि इस महिला मतलब जो महिला का जो लड़का है अजय सैनी, इनके द्वारा किसी लड़की से फेसबुक पे बात होती थी और उसका नाम जूली है और इनकी कहीं मंदिर में इन्होंने शादी भी किया था और अभी वो महिला है वो वापस कहीं चले गई है और उसी के साथ में लड़का उसको छोड़ने गया था, अभी तक वापस नहीं आया है। ये जानकारी मिली है अपुष्ट सूत्रों से कि जो महिला है वो कहीं बांग्लादेश की रहने वाली बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। उनका पासपोर्ट और जो डिटेल्स हैं वो अभी तस्दीक नहीं हो पाए हैं और अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें लड़के ने फिर बाद में फेसबुक पर अपनी मम्मी से बात भी किया है, जिसमें उसने बताया था कि मुझे यहाँ पे लोगों ने परेशान किया जा रहा है, लेकिन जब उससे दोबारा बात की गई है तो उसने बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे गया है और अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन और इंस्पेक्टर एलआईयू और हमारी जो सर्विलांस टीम है उसको इसमें लगाया गया है। वो जिन नंबरों से वार्ता हो रही है और जिस फेसबुक आईडी का यूज़ किया जा रहा है उसकी डिटेल्स लेकर और किस महिला के साथ में ये लड़का गया है और वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ है, इन सब चीज़ की जानकारी करके है और इसमें एक डिटेल इंक्वायरी इसमें की जा रही है। अभी तक की जानकारी में कोई इस तरह की कोई गंभीर बात इसमें प्रकाश नहीं आई है और जो लड़का है उसने ये बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से गया है। उससे आज भी जो उसकी माताजी से उसकी बात हुई है और इस संबंध में विस्तृत जाँच की जा रही है। अच्छा सर, जो प्रार्थना पत्र में तस्वीरों का जिक्र किया गया था चोट की, वो चोटिल है, उसमें क्या अपडेट निकल कर आया है? इस संबंध में कोई इस तरह की चीज़ें लड़के के द्वारा नहीं बताई गई है। वो माँ और उस बेटे के बीच में क्या बात हुई थी इसके संबंध में अभी इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उसके साथ में किसी ने मारपीट किया या कहीं अन्य किसी प्रकार की कोई उसको परेशानी हो रही है। उसने यही बताया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ और इसके संबंध में जो प्रोसीजर होता है उसी के आधार पर आगे किसमें कार्रवाई की जा रही है और इसकी जांच है इंस्पेक्टर एलआईयू को दी गई है और सीओ सिविल लाइन इसकी जांच कर रहे हैं और सर्विलांस के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसने जहाँ जहाँ संपर्क किया उन सबकी डिटेल्स इसमें कलेक्ट की जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही अजय की बांग्लादेश से खून से लथपथ तस्वीरें उसके घर वालों को मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय की मां भागी भागी पुलिस के पास पहुंच गई और उनके बेटे को बांग्लादेश से वापस लाने की गुहार लगाने लगी, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस नोट भी जारी किया और अजय से बात भी की। फिलहाल सीमा हैदर के बाद एक और लव स्टोरी ने अब सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि इस लव स्टोरी में आगे क्या क्या होता है। मुरादाबाद से जगत गौतम और नोएडा से कृपाशंकर झा की रिपोर्ट, यूपी तक।